गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 7.2 के कुछ जो एग्जाम्पल हमारे रह रहे थे उसमें एग्जाम्पल थर्ड का पार्ट है एक y इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको क्या कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं और t इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। ठीक है ना, a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। ठीक है ना। क्वेश्चन आप एक बार और चेक कर लो, करेक्ट है नहीं है, ले नोट सही नोट किया ना। हाँ, हमारे पास a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट टी इक्वल टू दिस फंक्शन। तो आपके पास हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। अब u अपॉन v का फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u अपॉन v यानी कि b प्लस ए कोस एक्स एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स हमने पुट कर दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, तो a प्लस बी कोस एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और उसके बाद प्लस और एज इट इज, ये फंक्शन एज इट इज हो जाएगा यानी कि a प्लस बी कोस एक्स आपका एज इट इज, और d अपॉन डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, b प्लस ए कोस एक्स, b प्लस ए कोस एक्स का हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक, डिनोमिनेटर आपके पास क्या होगा, b प्लस ए कोस एक्स, ये हमारा डिनोमिनेटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, b प्लस ए कोस एक्स एच डी लेते हैं और a प्लस बी कोस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी 0 हो जाएगा, प्लस b कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक, प्लस a प्लस बी कोस एक्स एच डी हो जाएगा। और अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका तो b एक कांस्टेंट वैल्यू है तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस a साइन एक्स। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन, और अपॉन में एच डी रहेगा क्या, b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर एच डी रहेगा। अब हमारे पास आया माइनस b साइन एक्स, ठीक है ना, और माइनस a साइन एक्स, ये आ गया, ये हमारे पास फाइनली आया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो क्या करते हैं, यहाँ पर भी माइनस साइन एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे और माइनस साइन एक्स ही यहाँ से कॉमन लेंगे। तो माइनस साइन एक्स हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास b प्लस ए कोस एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होगी वो किसकी होगी, सिर्फ b की होगी, इंटू बी, और प्लस a प्लस बी कोस एक्स, और इसमें जो मल्टीप्लाई होगी वो किसकी होगी, a की। ठीक, अपॉन हाँ b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कहाँ तक, हमारे पास माइनस साइन एक्स और बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और इसमें आपके पास क्या था, बी स्क्वायर प्लस ए बी कोस एक्स, और प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए बी कोस एक्स, और अपॉन में आपके पास b प्लस ए कोस एक्स और इसका होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स, और साथ में आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab प्लस
2ab और ab और cos x। तो ये हमारे पास आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है आपके पास b प्लस a cos x और b प्लस a cos x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये फाइनली हमने सोल्व कर लिया। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये हो गया, हमारे पास क्या dt अपॉन dx हो गया। क्लियर। dt अपॉन dx फाइंड कर लिया। नाउ वी विल फाइंड, उसको भी सोल्व करते हैं दूसरे को। अब ये देखो जरा, इसमें हमसे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होगी। क्या ये बीच में यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो ये माइनस हो गया, ये आपके पास माइनस हो गया, यहाँ पर फिर आपके पास माइनस हो गया, और नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक। तो ये जब माइनस आएगा तो माइनस a स्क्वायर एंड माइनस ab, तो ये हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ आपके पास जो ये आएगा, ये आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। हाँ सही है। तो ये आपके पास माइनस साइन एक्स अपॉन इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास आया क्या, डी टी अपॉन डी एक्स। नाउ वी विल फाइंड क्या है, इसको भी हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसमें टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डी टी अपॉन डी एक्स हमने सोल्व कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं इसके अंदर डी वाई अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा b प्लस ए कोस एक्स इसका स्क्वायर माइनस a प्लस बी कोस एक्स रेज टू पावर 2, और अपॉन में हो जाएगा आपके पास b प्लस ए कोस एक्स रेज टू पावर 2। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट से बाहर हो जाएगा और ये चला जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में। तो फाइनली आपके पास होगा b प्लस ए कोस एक्स और अपॉन अंडर रूट, इसको सोल्व करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, और कितना हो जाएगा कोस एक्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस 2ab कोस एक्स। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आपके पास कितना हो जाएगा, b प्लस ए कोस एक्स अपोन में अंडर रूट आपके पास होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स और माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा आपके पास आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 2ab कोस एक्स। तो माइनस का 2ab कोस एक्स है, माइनस का 2ab कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसको ओपन लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास b प्लस ए और ये हो जाएगा b प्लस ए कोस एक्स और अपॉन में अंडर रूट। ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी ये आपका कैंसिल नहीं हुआ, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक तो हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स और माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स, इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा बी प्लस ए कोस एक्स अपॉन अंडर रूट और
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स, ठीक। माइनस इसमें से बाहर कॉमन ले लिया। अब बी प्लस ए कोस एक्स अपॉन अंडर रूट, अब इसमें से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली आपके पास आ गया बी प्लस ए कोस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये आपने फाइनली सोल्व कर लिया, ठीक। इसको और एक स्टेप में सोल्व कर लेते हैं। तो b प्लस ए कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और अंडर रूट में आपके पास क्या बचा, अंडर रूट में आपके पास बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने डी वाई अपॉन डी टी सोल्व कर लिया और डी टी अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया। हमें फाइनली क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किसका आना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो इक्वल होगा आपके पास डी वाई अपॉन डी टी और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी हमने अभी सोल्व किया है। डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास क्या है, ये बी प्लस ए कोस एक्स अपॉन में आपके पास है साइन एक्स और अंडर रूट में आपके पास है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स हमने ये सोल्व किया था। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये साइन एक्स है तो ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस अंडर रूट बी प्लस ए कोस एक्स है, ये देखो बी प्लस ए कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये भी एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। ये तो हमारे पास होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आपके पास बचा क्या, बी प्लस ए कोस एक्स, ठीक। तो माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आंसर क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हमारे पास बी प्लस ए कोस एक्स। तो यहाँ क्या किया, इस अंडर रूट से ये कैंसिल आउट कर दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन एक्स है साइन एक्स और इससे एक पावर कैंसिल होगी। तो आपके पास क्या होगा, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए कोस एक्स और ये हमारे पास क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आंसर इजी है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 4 y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको उससे पहले हम थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स सेक एक्स को ओपन करेंगे, सेक एक्स को नोट करेंगे 1 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स और 1 अपॉन कोस एक्स, एलसीएम आपके पास कितना जाएगा कोस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स। अब इसमें जो 1 है आपके पास, इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। और ये जो फॉर्मूला है आपके पास कोस एक्स का, ये आपके पास हो सकता है कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स
टेन इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, कोस x/2 और प्लस साइन x/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और अपोन में क्या हो जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2 और साथ में हो जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ये था आपके पास माइनस, तो एक आपने क्या कर लिया प्लस कर लिया और दूसरा आपके पास कितना हो गया माइनस। ठीक, तो या फिर एक चीज़, एक इसको फॉर्मूला बनाना है हमको, ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे इसको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो आपके पास हाँ, उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो एक पावर है ये कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 अपोन में क्या आ जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे कोस x/2 से हम अगर इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं या इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या टेन इनवर्स कोस x/2 और मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस और साइन बटे कोस। ठीक, ये हमने कॉमन बाहर किया तो ये इसमें क्या आएगा अपोन में आएगा साइन के और ये हो जाएगा टेन x/2 और यहाँ पर भी हमने कोस x/2 बाहर किया तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस टेन x/2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स 1 है तो 1 को लिख सकते हैं टेन π/4 प्लस टेन x/2 अपोन टेन π/4 माइनस टेन x/2। तो टेन ए प्लस टेन बी अपोन, हाँ टेन, ये आपके पास फॉर्मूला किसका होगा टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपोन इसको इसके साथ और क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास, यानी कि ये जो 1 है इसको आप ऐसे छोड़ दो और इनटू में लिख दो 1 माइनस और इनटू में आप इसके साथ लिख सकते हो टेन π/4। ठीक है ना, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू टेन इनवर्स और टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी यानी कि टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी कितना हो जाएगा π/4 और प्लस x/2। तो ये आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। अब आप 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा π/4 प्लस x/2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक, क्या डिफ्रेंशिएट करोगे, y इक्वल टू आपके पास आया π/4 प्लस x/2। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, पहले करोगे आप फर्स्ट π/4 प्लस d अपॉन dx x/2। ठीक है, तो π/4 का तो 0 हो जाएगा प्लस x/2 करेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो यानी कि आपके पास कितना आया फाइनली ये 1/2। तो dy dx जो आया आपके पास dy dx इक्वल टू 1/2। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें क्या किया हमने, यहाँ इसको हमने 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और साइन 2x का फॉर्मूला, ये कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर x/2 इसको a माइनस बी प्लस बी में ब्रेक किया, इससे कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको tan की फॉर्म में फॉर्मूला बनाना ताकि ये हट जाए हमारे पास। तो कोस x/2 कॉमन लिया, अब यहाँ 1 1 आया तो इसको π/4 इंटू में 1 रखूँगा मैं यहाँ पर, तो ये भी π/, तो tan π/4 प्लस x/2 का फॉर्मूला हमारे पास फाइनली हुआ और ये आपके पास हो गया y इक्वल टू π/4 प्लस x/2। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा आंसर कितना है 1/2। आंसर आपके पास कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक,
तो इसमें हमें ये क्या करना है कि किसी तरह से यहाँ पर x को पुट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि किस चीज़ का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो x बराबर मैं ऐसा क्या पुट करूँ कि ये फॉर्मूला बन जाए। तो आपने देखा होगा यानी कि अगर मैं x बराबर tan थीटा पुट करूँ, लेट x बराबर tan थीटा, तो आपके पास बन रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये साइन की फॉर्म में नहीं आ रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, ठीक। लेकिन ये कब कैंसिल होगा, जब ये साइन में आएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, साइन इनवर्स, और इसे लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। ये लिख सकता हूँ ना मैं इसको, भाई कोस 2 थीटा को नोट करेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, या y इक्वल टू होगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब हमने थीटा क्या पुट किया था यहाँ पर, व्हाट इज थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, ये होगा आपके पास π/2 माइनस 2 d अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x, ठीक। तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर आना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या आ रहा है आपके पास, dy/dx। तो ये क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर π/2 प्लस 2 थीटा लिया हमने यहाँ पर, π/2 प्लस 2 थीटा, ठीक है ना, साइन π/2 प्लस 2 थीटा, और ये इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा, ठीक। तो इसमें हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ पर साइन π/2 माइनस 2 थीटा ले रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ प्लस 2 थीटा ले रहा हूँ, प्लस करूँ या फिर मैं क्या करूँ माइनस करूँ, दोनों के अंदर कोस 2 थीटा ही वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो आपका जो आंसर होगा वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आप लोग प्लस में आ जाए तो आप सोचो कि प्लस में क्यों है, माइनस में आए। तो ये प्लस और माइनस दोनों में आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ऐसा क्यों हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास y इक्वल टू tan इनवर्स √a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम पुट करेंगे x के लिए, तो इस तरह से हमें देखना है कि हमारे पास 1 माइनस, अगर मैं x कोस थीटा पुट करता हूँ तो a माइनस कोस थीटा अपॉन a प्लस कोस थीटा हमारे पास मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू a कोस थीटा पुट करेंगे, ठीक है ना। a कोस थीटा पुट कर दीजिए इसमें, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, a कोस थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स √a माइनस a कोस थीटा अपॉन a प्लस a कोस थीटा, ठीक। y इक्वल टू tan इनवर्स और √a आपने बाहर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोस थीटा, और a बाहर ले लिया तो 1 प्लस कोस थीटा। ये आपके पास फाइनली आपके पास क्वेश्चन का सोल्व हो गया। तो a से आपने कैंसिल कर लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा √1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस कोस थीटा है 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये याद रखना है आपको। और 1 ये है आपके पास 1 प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा 2 और कोस स्क्वायर θ/2। ये ध्यान रखना है आपको कि कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। लेकिन यहाँ अपॉन में 2, तो यहाँ भी अपॉन में 2 और यहाँ भी अपॉन में 2, ठीक। तो जब मैं इसको करूँगा तो 1 ये उधर जाएगा,
तो यानी कि आपके पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा 1 माइनस कोस थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा 1 प्लस कोस थीटा। ये ध्यान रखना है, जहाँ भी इस्तेमाल होगा आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ब्रैकेट और साइन अपॉन कोस, यानी कि अंडर रूट में आपके पास आएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा, और ये हो जाएगा इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू y। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थीटा फाइंड करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन ए इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स x अपॉन ए। वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कोस इनवर्स x अपॉन ए। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और कोस इनवर्स x अपॉन ए। अब इसको अगर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमारे फॉर्मूले में है क्या, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास आएगा ए स्क्वायर, जो बाहर हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर के पास आएगा। तो फाइनली आपके पास जो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना आया, सॉरी एक चीज़ और आपने ध्यान दी, यहाँ पर कोस इनवर्स जब हमने क्या किया इनटू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर एक्स अपॉन ए, क्योंकि एक्स के साथ कितना है एक्स अपॉन ए का भी होगा, और इसका कितना होगा इनटू कितना हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन ए। तो ये क्या होगा इनटू 1 अपॉन ए, ठीक है ना, 1 अपॉन ए। और एक चीज़ और ध्यान रखनी थी इसमें, हमारे पास ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो ये थीटा बाई 2। तो फाइनली जब आपने सोल्व किया तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 2, और हमने जो डिफ्रेंशिएट किया 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, और यहाँ पर भी क्या रहेगा 1 अपॉन 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा -1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाइनली हमारा आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कोई चीज़ क्या हो, ये मिसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फाइनली आंसर आपके पास जब भी मैच होगा जब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि x क्या है यहाँ पर लेट, अगर मैं tan रखता हूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x को हमने रिप्लेस किया है कितना tan थीटा। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि अंडर रूट में आपके पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1, और इसे मैं लिख सकता हूँ अपना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब वो एलसीएम लेंगे तो tan इनवर्स और 1 माइनस कोस थीटा, और इसके अपॉन में आएगा कोस थीटा, और यहाँ पर ऑलरेडी से क्या है इसके साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसकी वैल्यू अब हम फाइनली फॉर्मूला पुट करेंगे, तो y इक्वल टू आपके पास क्या होगा tan इनवर्स
1 माइनस कोस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन, इसको भी फॉर्मूला होगा साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। तो ये जो पावर है ये एक कैंसिल हो जाएगी, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y इक्वल टू tan इनवर्स और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स और ये साइन और कोस अपना tan थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा tan से, tan आपके पास तो कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। अभी देखो आपने क्या पुट किया था x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x, पुट कर दो वहाँ पर। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x और अपॉन 2 डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा tan इनवर्स x और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास डी वाई डी एक्स की वैल्यू होगी, यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास